नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई जगह पर आए हैं। जैसे आपको पता है कि हम ऐतिहासिक जगहों पर आते रहते हैं, राजा के किले और महलों पर आपको लाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। उसी की खोज में फिर हम आए हैं टीकमगढ़ ज़िला में के धौरीगढ़ किले पर आए हैं। और ये देखिए, आपको सामने किला दिखाई दे रहा होगा, कितना खूबसूरत किला है ये 300 वर्ष पुराना किला है। राजा विक्रम सिंह जीवदेव का बनवाया हुआ किला है ये। चलिए अब आपको धीरे धीरे आगे चलते हैं और इसकी सारी कहानियाँ बताते हैं, क्या है इसकी कहानी क्या है। और ये जैसे ही हम आते हैं तो सामने देखिए अस्तबल दिखाई दे रहा है, जो घोड़ा यहाँ रहता था, को रखे जाते थे, खाते पीते थे, बांधे जाते थे घोड़े यहाँ पर। यह अस्तबल दिखाई दे रहा होगा और इधर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये महल का मुख्य द्वार है। चलिए धीरे धीरे चलते हैं अंदर की तरफ और फिर आपको एक एक चीज़ इसकी दिखाते हैं, एक रहस्य। क्योंकि यहाँ की हमने सुना है, यहाँ की जो रानी हैं वो आज भी लोग बताते हैं कि रानी की आत्मा आज भी इस महल में देखी जाती है। इधर देखिए सामने आपको सैनिक खड़े रहकर सुरक्षा के लिए, इस किले की सुरक्षा के लिए सैनिक खड़े रहते थे सामने। ये देखिए इधर भी देखिए बना हुआ है, यहाँ सैनिक रहते थे, इस गेट की सुरक्षा के लिए सैनिक रहते थे। देखिए सामने आपको ये एक गेट है, इस गेट से हम अंदर की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम कुछ 4 छजीना चढ़ के उसके बाद हम पहुंचते हैं इसके मेन गेट पर, जो आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड की बुंदेली डिज़ाइन में उसी समय का। ये देखिए 400 वर्ष 300 वर्ष साल पुराना किला है ये। आपको देखिए उसी समय की बुंदेलखंड की डिज़ाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी ये। और ये देखिए सामने इधर एक यहाँ के जो सैनिक रहते थे, उनकी गेट की सुरक्षा के लिए उनके रूम बने हुए हैं, जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल अब ये टूट फूट चुका है, गिरने की स्थिति पे है। और चलिए चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, इस साइड इसे आपको दिखाते हैं कि कैसे सैनिक यहाँ के खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे इस किले की। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हम आ गए हैं इसके ऊपर की तरफ। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हवा महल, जिसे बोला जाता था। यहाँ रानियाँ बैठती थीं, गर्मियों के दिनों में हवा लेती थीं और इसे हवा महल बोलते थे। और इधर देखिए एक बुरुज आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए आपको एक बुरुज दिखाई दे रहा है, जहाँ सैनिक खड़ा रहकर किले की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ तोपें लगाई रहती थी और यहाँ सैनिक खड़े रहते थे, सुरक्षा किया करते थे। और यहाँ राजा के जैसे कोई शिकारी कुत्ते या बाघ वाघ रहते थे, उनके लिए ये छोटे छोटे रूम बनाए गए। शायद इसमें शिकारी कुत्ते रखते थे राजा लोग पहले, उसके लिए छोटा सा रूम बनाया गया है। और इधर देखिए, अब आप इधर आइए, इधर देखिए ये हम हैं इस मेन गेट पर हैं। सामने आपको दिखाई बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा होगा, जो इस किले की सुरक्षा भी करता था और ये खूबसूरत हवा भी गर्मियों के दिन में दिया करता था। इधर आइए, ये उसी समय के कलर कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ टूट फूट गए हैं। और इधर देखिए सामने एक किले का ही है, जो उधर बावड़ी भी है, अभी आपको हम वहाँ ले चलेंगे, दिखाएंगे, जो नीचे सुरंग का रास्ता है। और वहाँ सामने आपको मंदिर दिखाई दे रही है, जो उसी समय की जब ये महल बना था तभी की मंदिर बनी हुई वो मंदिर है। और उधर देखिए वहाँ नहाने के लिए घाट भी बनाए हुए हैं, वो उसी समय का आपको दिखाई दे रहा है, उसी समय का ये सब है। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ, अंदर की तरफ, और फिर आपको इसकी एक एक रहस्य वाली चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं। ये धौरागढ़ का किला बोला जाता है। अब तो आज इस समय में इसको अब बड़ा गांव के नाम से जाना जाता है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। बहुत बड़ा कस्बा हो चुका है ये, इसलिए इसका नाम बड़ा गांव हो चुका है। और ये राजा विक्रम सिंह जीवदेव द्वारा बनवाया गया महल था। टीकमगढ़ का जो मेन किला हुआ करता था, उसी से ये जुड़ा हुआ किला है। क्योंकि जब टीकमगढ़ का जो मेन किला था, उससे इसकी सुरक्षा के लिए, उस किले की सुरक्षा के लिए एक महल बनवाया गया था। चलिए अब हम आ गए हैं इसके मेन गेट पर। मेन गेट पर आइए, देखते ही हमें सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो वहाँ के सैनिक रहते थे, वो यहीं से देख लिया करते थे कि जैसे कोई दरवाजे पर आ गया तो वहीं से गोली या बारूद तोपों द्वारा वहीं से चलाया जाता था, ताकि सामने गेट तोड़ ना पाएँ। इसकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये लाखोरी ईंट
से बना हुआ है। ये देखिए उसी समय की ईंटें लगी हुई हैं, लाखोरी ईंटों की। और ये आप ऊपर दिखाई दे रही होगी शीशम सागवान की लकड़ी, सेखुआ की लकड़ी इसको बोलते हैं, जो बहुत अब चीज़ है कि 100 साल, इसकी 300 वर्ष आयु होती है, 300 वर्ष आयु होती है, जिससे इस महल का भी आपको भी पता चल रहा होगा कि महल भी 300 वर्ष पुराना है और ये लकड़ियाँ भी 300 वर्ष पुरानी ही हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत आयु होती है। और ये देखिए इसमें जो गेट लगता था, ये गेट लगाने का होल जो है, इसमें गेट तो टूट चुका है, लेकिन ये अभी आपको ये निशान दिखाई दे रहा है। ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा लकड़ियों में वो बड़ा गेट इसमें लगा करता था। चलिए जैसे हम इस महल के अंदर आते हैं, किले के अंदर आते हैं, तो अब अंदर आते ही हमको मिलता है, ये देखिए इधर सैनिक, यहाँ सैनिक खड़े रहते थे इस गेट की सुरक्षा के लिए। और इधर आपको दिखाते हैं एक गुप्त रास्ता भी है, लेकिन वो बंद हो चुका है, पत्थरों से बंद कर दिया गया है। और लोगों ने यहाँ खुदाई तोड़ फोड़ बहुत की है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने ही आपको सारा साक्ष्य दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए आपको यहाँ से एक अनोखी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे सैनिक यहाँ खड़े रहते थे तो यहीं से सैनिक दूर से ही देख लेते थे, यहीं से दूर तक निगरानी एक कैमरे की नज़र करता था। उस ज़माने का एक कैमरा हुआ करता था। चलिए अब आप सामने देखिए, जैसे इधर है ऐसे सामने भी इधर भी बना हुआ है, यहाँ सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। और ऊपर छत भी देखिए, उसी समय की छत आपको दिखाई दे रही है। लकड़ियाँ ये शीशम सागवान की आज भी सुरक्षित हैं। चलिए अब चलते हैं हम इसके आगे की तरफ। अब इतना खूबसूरत महल आप देखिए, कितना खूबसूरत महल आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितना खूबसूरत महल है। ये हुआ करता था राजा रानी का महल, नहीं ये शायद दासी दासियों का महल हुआ करता था। यहाँ दासियाँ रहती थीं, जो राजा रानियों की देख रेख करने के लिए रहती थी, उन दासियाँ वो रहती थी उनके लिए। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइनिंग इसमें की गई है, कलर आपको तो। और ये पीछे के साइड से देखिए आप, महल कितना सुंदर है, दिखाई दे रहा है। और लोग बताते हैं कि इस महल में आज भी भूतिया कहानी बताते हैं, लेकिन अब इसका तो हम नहीं पुष्टि करते हैं भाई, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ को हम क्यों कहें कि यहाँ भूतिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि रात में यहाँ कोई आता नहीं है। इधर आपको सामने देखिए तो इधर भी आपको दिखाई दे रहा है कितना सुंदर डिज़ाइन से ये गेट बना हुआ है, जो ये राजा और रानी के महल के अंदर प्रवेश करते हैं हम। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर लोग बताते हैं कि वो हवा महल हुआ करता था उस समय का, लेकिन अब टूट गया है, ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। नहीं तो हम आपको ऊपर ले चलते दिखाते। और चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और इधर आते हैं तो एक बरामदे की तरह हमें दिखाई देता है, जो आपको सामने 3 मंजिले की इमारत आपको आज भी दिखाई दे रही है। छतें तो ऊपर उसकी टूट चुकी है, लेकिन कुछ 3 मंजिला दिखाई दे रही है आपको। और उसके बाद में इस साइड भी ऐसे ही 3 मंजिला हैं, जो उसकी सारी टूट फूट चुकी है, बिल्कुल गिर चुकी है। ये देखिए पत्थर के कितने मोटे मोटे छत आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, कितनी मोटी मोटी दीवारें, छत। ये देखिए राजा के उस समय की बात है भाई, क्या बताएं। ये देखिए खजाने के लिए कैसे खोदा गया है, आप देखिए यहाँ लोगों ने खजाने के लिए। और इसके हम दूसरे आंगन में आ चुके हैं, जैसे अब आपको सामने इधर दिखाई दे रहा होगा, ये हुआ करता था रानी महल, यहाँ रानी रहा करती थी। और ये देखिए इसकी ये दीवारें जो है ये बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं, कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर ही वापस चलते हैं। और इधर सामने देखिए, इधर राजा का जो महल हुआ करता था, राजा जिसमें रहते थे, वो भी बिल्कुल टूट फूट चुका है, गिर चुका है, बिल्कुल धरती पर आ चुका है। अब कुछ अवशेष नहीं है, बस थोड़े बहुत दीवारें इसकी आपकी दिखाई दे रही हैं, बाकी इसमें सारा जंगल हो चुका है। और ये आंगन है आपको देखिए, यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि हर महल हर उसमें लोग आते थे, आते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। और ये पत्थर कैसा पत्थर है भाई हमें नहीं पता, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कोई एक अनोखा चीज़ ही है। और इधर देखिए सारी टूट फूट चुकी हैं। उधर आपको सामने हवा महल जो है दिखाई दे रहा है, जिसकी छतें टूट चुकी हैं, और महल अब ये बिल्कुल खंडहर होते जा रहा है। दिनों दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है, टूट फूट चुका है। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनी हुई थी, लेकिन जो सारी टूट के इतनी मोटी मोटी दीवारें अब नीचे आ चुकी हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये रूम भाई हमको तो नहीं पता है कि कैसा है,
अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताना। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जैसे असलाहा बारूद वारूद जो रखे जाते थे, क्योंकि इसमें कहीं आपको कोई खिड़की और रोशनदान नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको ये चीज़ें बहुत सुरक्षित रखी जाती थी। तो ये शायद उसी का रूम है, इसमें बारूद वारूद रखी जाती थी। और इधर देखिए सामने, इधर से सारा टूट फूट चुका है। देखिए सब बिल्कुल टूट फूट गिर चुका है। सामने भी आपको एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें सैनिक या दासियाँ वासियाँ रहती थी, सब टूट फूट चुका है, गिर चुका है। चलिए अब हम चलते हैं इसके पीछे की साइड में, दिखाते हैं आपको वो बावड़ी जहाँ राजा रानी स्नान के लिए जाया करते थे। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ और इसके पीछे का भाग कुछ दिखाते हैं। और दोस्तों बहुत जंगल है, देख रहे आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी मेहनत करके हम यहाँ आते हैं, तो प्लीज़ कृपया अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दिया करें। ये देखिए खजाने के लिए ही खोदाई की गई है, आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह ये शौक आपको दिखाई दे रहा है। और ये छोटा सा गेट है। इसके बाद हम इसके पीछे के भाग में आ जाते हैं और पीछे के भाग में आते ही इधर एक रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए जंगल है, जा तो उधर सकते नहीं हैं। और इधर चलिए चलते हैं पीछे की साइड, आपको पहले इधर दिखा देते हैं, फिर उधर चलते हैं, आपको वहाँ ले चलते हैं दिखाने के लिए। तो हम आ गए हैं ऊपर आपको, और ये ब्रुज है जिस पे सैनिक रहते थे। देखिए कितना झाली जंगल कांटा आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना झाली जंगल है। यहाँ सैनिक खड़े रहकर इस किले की चारों तरफ से सुरक्षा किया करते थे। देखिए आज के डेट में इसमें बिल्कुल जंगल हो चुका है। पीछे आपको बड़ा गांव दिखाई दे रहा होगा। देखिए सामने आपको मंदिर दिखाई दे रही है, जो मैंने अभी आपको बताया इस मंदिर के बारे में। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रही है, तालाब दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम चलते हैं इसके पीछे वाले भाग में, जो इसका सबसे रहस्यमय जगह है, वहाँ का दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ की रानी, जो लोग बताते हैं कि क्या ऐसा हुआ था जो रानी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। लोग बताते हैं रात में इस महलों की दीवारों पर दिखाई देती है, पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। और जो लोग भी गलत मंसूबे से आते हैं, दिन में भी उनको वो मिलती हैं। लोग कहते हैं या तो लोग अंधे हो जाते हैं या वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, जो गलत मंसूबे से आते हैं खजाना वजाना खोदने के लिए, क्योंकि आज के डेट में यहाँ बहुत खजाना रखा हुआ है। और ये सामने आप देखिए, आपको एक बुरुज इधर भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ सैनिक खड़े रहकर सुरक्षा किया करते थे इस किले की। और चलिए अब चलते हैं, ये रास्ता जाता है नीचे की तरफ, आपको चलते हैं, ले चलते हैं। देखिए कुछ थोड़ा बहुत साफ है रास्ता जाने के लायक, लेकिन बहुत ही पुराना, बहुत ही खंडहर हो चुका है ये भाइयों। चलिए देखिए बिल्कुल सब दीवारें बिल्कुल क्रैक हो चुकी हैं, गिर रही हैं धीरे धीरे। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए अब हम इसके सबसे नीचे वाले हिस्से में चलते हैं। देखिए अगर संभाल के ना चलें तो शायद डायरेक्ट ही नीचे जाएं। ये राजा और रानी की जो स्नान गृह हुआ करता था, यहाँ नहाया करते थे, नहाने के लिए राजा रानी आया करते थे। ये सबसे निचले भाग का हिस्सा है, आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे नीचे तल पर आ चुके हैं। ऊपर आपको सामने दिखाई दे रहा बावड़ी की तरह, ये देखिए आपको चारों तरफ बावड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। जब जल स्तर इतना हुआ करता था तब वहीं से ही स्नान करके रानी और राजा वापस चले जाते थे। लेकिन जब जल स्तर नीचे आ जाता था, जैसे आज के दिनों में है, आज तो थोड़ा कम ही जल है, जब ये देख रेख में रहा हुआ करता था तो शायद यहाँ तक जल रहा करता था। और यहीं से रानी और राजा इस नीचे ऐसे आके स्नान करके और ऊपर पर चल जाते। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें पानी आप दिखाई दे रहा है, कितना गहरा कुआं है। और जब यहाँ युद्ध हुआ था तो युद्ध के समय जितना भी इस महल में खजाना, इस किले में खजाना रखा हुआ था, सारा खजाना इसी कुएँ में डाल दिया गया था, इसी कुएँ में डाल दिया गया था। और चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, हम आगे की तरफ आपको आगे का कुछ और दिखाते हैं। तो देखिए किसी समय में यहाँ राजा रानी आया करते थे। आगे आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, इस बीहड़ और जंगल में घूम रहे हैं। और आप लोगों के लिए
दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं इसके आगे की तरफ। ये देखिए पीछे से आपको ये महल दिखाई दे रहा होगा, किला दिखाई दे रहा होगा। जो देखिए कितना अच्छा, किसी समय में कितना खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसकी दीवारें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि हमारा देख रेख किया जाए, नहीं तो हम कुछ दिन में धीरे धीरे गिर कर डेमिडियो हो जाएंगे। धीरे धीरे गिर ही चुकी हैं, बाकी से एक ही हिस्सा इसका बचा हुआ है। सामने देखिए किसी समय राजा के और रानियों के बनवाए हुए ये महल किले हुए करते कि बड़े शौक़ और बड़े प्रेम से बनवाते थे ये महल और किले। और आज के डेट में देखिए ये बिल्कुल गिर चुका है। इधर आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ सैनिक रहते थे किले की सुरक्षा के लिए, ऊपर के सैनिक रहते थे। जैसे युद्ध के समय में सैनिक के लिए रूम बना हुआ करता था युद्ध के समय में। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा, यहीं से कैमरा की तरह ये काम करता था। यहीं से दूर तक नज़ारे देख लिया करते थे सैनिक कि हमारे किले पर कोई चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। और ये देखिए एक पीछे आपको देखिए एक गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा है, जो नीचे जाना तो बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल गिरने वाला है ये अब। लेकिन ये पीछे इसलिए बनाता था कि जैसे युद्ध के समय में अगर ज़रूरत पड़े तो पीछे के रास्ते से राजा रानी या कोई भी सैनिक आ जा सके। इधर देखिए एक छोटा सा रूम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी सैनिक रहते थे। सामने आपको दिखाई दे रहा है मेरी अंगुली के सामने बिल्कुल, यहाँ ही से सैनिक देख लिया करते थे कि कौन क्या हरकत हो रही है बाहर, और यहीं से उनको आभास हो जाता था, पता चल जाता था, और यहीं से वो अपनी किले की सुरक्षा किया करते थे। इधर भी कुछ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या है भाई। एक छोटा सा बना हुआ है रूम है शायद, या गुप्त रूम है, अंदर जाना ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर रूम बना हुआ है। चलिए चलते हैं हम बाहर की तरफ, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे। वो बहुत ही जंगल है और गर्मियों का दिन आ चुका है अब भाई। और चलते हैं इसके। इधर देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा हो कितना सुंदर खूबसूरत किला। ये जिस समय बनवाया गया होगा, जिस समय ये अपने परचम में रहा होगा, कितना यहाँ अच्छा लगता था, कितना खुशियों का माहौल हुआ करता था। पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, दासियों की आवाज़ से ये महल किला गूंजता था। लेकिन आज ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है। यहाँ इंसान नाम बहुत कम ही लोग दिखाई देते हैं। और इधर से चलें, इधर से कैसे चलेंगे, निकल जाएं। लेकिन बाहर इधर से जाना मुश्किल है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कितना पहाड़ है, पत्थर है बड़े बड़े, और इस पर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इधर से नहीं जाएंगे, बाहर पीछे से जाएंगे। चलिए आगे आपको कुछ दिखाते हैं इधर कुछ, और उसके बाद फिर इसकी पूरी कहानी बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। इधर भी कुछ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल ये देखिए यहाँ भी सैनिक रहते थे किले की सुरक्षा के लिए। ये देखिए दीवारें इसकी बिल्कुल आपको दरारें दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल टूटने वाली है। और बिल्कुल डर लग रहा है भाई आने में यहाँ, क्योंकि हमें लग रहा है हम बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही हम बाहर निकल जाएंगे। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चमगादड़ों की आवाज़ें हैं शायद। ये इधर किले का पीछे का रास्ता है निकलने का। चलिए अब यहीं से वापस हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जाना ठीक नहीं है, उधर रास्ता नहीं है। इधर पीछे चलते हैं, पीछे से फिर अंदर, पीछे से ही निकलने के रास्ता है। इधर जाएंगे तो पीछे की साइड निकलेंगे। चलो दोस्तों चलते हैं अब हम बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं। इसी रास्ते से हम अंदर आए थे और इसी से हम बाहर चलते हैं। देखिए कितना जंगल और वो झाड़ियाँ हैं, आपको कितना पुराना महल है, और कितना 300 वर्ष पुराना है भाई। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी इसकी देख रेख अगर होती तो शायद ये सुरक्षित रहता। लेकिन ये इतना पुराना हो चुका है, इसकी देख रेख भी नहीं है, इसलिए ये धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहा है। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। और लोग बताते हैं यहाँ की रानी की आत्मा भटकती है। हम लोगों को तो ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन लोग बताते हैं कि जो मतलब खजाना वजाना खोदने की नीयत से आता है, उनको दिखाई देती हैं। जो सच्चे दिल से देखने सुनने आता है, उनको यहाँ
उनको कुछ दिक्कत नहीं होती है। और लोग बताते हैं कि रात में इसी दीवारों पर रानी की चलने की आवाज़, पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। गर्मी हो रही है भाई अब, और अब हम आ गए हैं इसके सबसे फर्स्ट नंबर आंगन में, जो आपको खूबसूरत महल दिखाई दे रहा होगा। कितना अच्छा महल है। लोग बताते हैं कि रानी की जो आत्मा है वो जब यहाँ बुंदेलखंड में मुग़लों का शासन हुआ करता था, उस समय में युद्ध के समय में रानी ने उस जो अभी आपको हमने वो दिखाया कुंड, जहाँ नहाने के लिए रानी रहा करती थी, वहीं उसी जगह पर रानी ने कूद कर, जब यहाँ मुग़लों का शासन हो गया, मुग़लों ने इस किले को घेर लिया, और जब रानी को समझ में आया कि अब हमारी इज्जत नहीं बचेगी, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के कारण जाकर वहाँ छलांग लगा दी और वहीं कुएं में डूबकर मर गई। लोग तभी से बताते हैं, क्योंकि वहाँ खजाना भी उनका रखा हुआ है, लोग तभी बताते हैं कि तभी से यहाँ रानी की आत्मा भटकती है, जो आज भी रात में तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। दिन में भी अगर कोई इंसान मन में लालच लेकर आता है तो उसको आज भी रानी की आत्मा दिखाई दे रही होगी। जबकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं भाई, क्योंकि इतना खूबसूरत महल हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई आत्मा रहती हो। ये लोगों की कहानियाँ हैं, इस लालच में लोगों ने फैला रखी है, ये हम नहीं जानते। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत महल है, जो आपको आज भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि हमने आपको पूरा किला दिखाया, पूरा महल आपको दिखाया, पूरा जितना भी जो खास जगहें थी उसको दिखाया आपको। और अब हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।